तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सीआरपी में कांस्टेबल की आप वैकेंसी देखते हैं तो ये सुनहरा मौका आपके पास है कि कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी आपकी निकल के आने वाली है 2025 की। क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ना 2023 में आई थी और 10,000 के आसपास ये वैकेंसी रही थी और 2023 से लेकर अब 2025 आ गई और वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, टेक्निकल ट्रेड्समैन, आपकी हाइट कितनी होने वाली, लंबाई कितनी होने वाली, कितनी उम्र में छूट मिलने वाली है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है, नहीं लगने वाला। दूसरी चीज, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। एक चीज और, जो कुक वाले बच्चे हैं ना, जो किचन सर्विस में, उसमें जो NSQF का लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा नहीं लगेगा। हाइट, चेस्ट, वेट सारा कुछ बताने वाला हूं। भर्ती कब से आने वाली है क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं। ITBP में, BSF में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था, उसकी जानकारी हमने बता दी है, वो वैकेंसी आ चुकी है। अब वो जो बात करने वाले हैं CRPF में ट्रेड्समैन टेक्निकल की बेहतरीन वैकेंसी 7500 प्लस, मतलब 7,000 से लेकर 8,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, 5 से 7 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। और आपको अपकमिंग जो वैकेंसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडवांस में तैयारी कर लीजिएगा। BSF में जिस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और बच्चे फिर भी फेल हो रहे थे, तो आप ये गलती मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो वैकेंसी थी ये 2023 में आई थी, 23 के बाद अब 2025 में आने वाली है टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी। इसके जो रिक्रूटमेंट रूल है वो तैयार कर लिए गए, क्योंकि पहले जो नियम थे, अब जो नियम है बहुत ज्यादा वेरी करने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल उनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। वैकेंसी किस किस चीज की होंगी। वैकेंसी होगी आपकी कुक की होगी, सफाई की होगी, नाई, धोबी, मोची, बिगुलर, माली, महिला, वॉशरमैन की भी इसमें होने वाली है, मैसन की होने वाली है, इलेक्ट्रिशियन की होने वाली है, प्लम्बर की होने वाली है। लेकिन ये जितनी भी टेक्निकल वाली वैकेंसी है वो एक तरफ, कुक किचन सर्विस की जो वैकेंसी है वो अलग, क्योंकि उसमें जो है NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट इस बार मुझे लगता है कि मांगने के चांसेस है। तो उस वैकेंसी को अलग लेते हैं, क्योंकि उसमें हाइट भी कम मांगते हैं। जैसे दूसरी वैकेंसी है प्लम्बर की, या आपकी इलेक्ट्रिशियन की, बिगलर की, मोची की, सफाई वाले की, नाई, धोबी, इनकी जो हाइट मांगते हैं 170 मांगेंगे इसमें। लेकिन कुक जो किचन सर्विस वाले हैं उसमें 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट मांगते हैं। तो चलिए क्रमवार इसको देख लेते हैं कि आपकी वैकेंसी कब तक आने वाली है और इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है आपको, जिससे कि लास्ट में परेशानी है। आपको पता सब कुछ है, मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आपको दिक्कत ना है लास्ट टाइम में। तो चलिए एज की बात करें तो 18 से 23 साल आपके पास एज है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो गणना की जाएगी ना, 1/8/2025 तक इसकी एज की आपकी गणना की जाएगी। मतलब 18 से 23 साल जनरल कैंडिडेट आप हैं तो 1/8/2025 को आपकी 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। 23 साल से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, तो मतलब 3 साल, 18 से 26 साल आपकी होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट है। 18 से लेकर 28 साल, जी 18 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसी इसमें निकलेंगी आपकी 10th से निकलेंगी, मतलब 10th आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे प्लम्बर, जो इलेक्ट्रिशियन है या उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है उसमें IIT या सर्टिफिकेट, ये दोनों ही चेक सकते हैं। इनमें से कोई अगर आपके पास है या तो 10th हो या IIT का सर्टिफिकेट हो, तो डिप्लोमा आपने किया है तो वहां से भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे इसमें मैंने बताया मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इसके लिए IIT की जरूरत है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी PET PST होगा, DB होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ये एक सीक्वेंस होने वाला है। इसी तरह से इसकी वैकेंसी आपको क्लियर हो जाएगी। सिलेबस इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, जीके 25 नंबर आएगा, रीजनिंग 25 नंबर आएगी, मैथ 25 नंबर आएगा, हिंदी या इंग्लिश इसमें से आपको एक चूज करना है, वो भी आपको 25 नंबर का देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें भी रहने वाली है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और CBT कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम इसका आपको देखने को मिलने वाला है। हाइट मैंने पहले ही बता दिया था कि जितनी भी रिलेटेड पोस्ट है उसकी 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट होने वाली है। लेकिन कुक की बात करें, अगर सेपरेट वैकेंसी निकालते हैं तो उसकी जो हाइट होगी वो आपको फिर कम देखने को मिलेगी, 165 सेंटीमीटर वो हाइट आपको देखने को मिलेगी। और ये दूसरी जो वैकेंसी है उनकी 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर से अगर आप जाते हैं तो उसमें एक बेनिफिट और आ जाता है, मैं इंक्लूड कर दूं। जैसे आप LDC देते हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हो, क्योंकि मिनिस्टर की वैकेंसी में 165 सेंटीमीटर देखते हैं। लेकिन दूसरी जैसे SI वाली है, SI की LDC के थ्रू जाते हैं, अपर लेवल पे जाते हैं तो वहां पर 170 सेंटीमीटर मांगते हैं। तो इसमें अगर 170 सेंटीमीटर मांगते हैं तो आप
एसआई के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन से है, ये 10th से है। आप एलिजिबल हैं एलडीसी निकालने के लिए तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आगे तक कहीं भी सर्व कर सकते हैं अगर आपके पास वो क्वालिटी है जो क्राइटेरिया वो देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल की हमने बात कर ली कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल आपके पास 80 सेंटीमीटर और फुल आके आपके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये वहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए 1600 मीटर है आपका 8.5 मिनट में। लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेरी करता है। तो मैं देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने लगा दिया है, एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा किस रिलेटेड ट्रेड्स के लिए कितनी आपकी रनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप उसी हिसाब से रनिंग करते रहे। रहा नई वैकेंसी का सवाल कि भाई नई वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी होने वाली है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो वैकेंसी आई थी 2023 में आई थी और 10,000 के आसपास वैकेंसी थी और 2023 से लेकर 2025 आगे इसके जो रूल है, रिक्रूटमेंट रूल है, वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो जो अब वैकेंसी खाली है वहां पर रिक्त पद भी हैं, तो जो अभी तक अनुमान है कि 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में आपके ये पद होने वाले हैं। काफ़ी अच्छे पद है। आप इसको अगर इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करा लेते हैं या जो इसकी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वैकेंसी कब तक आ जाएगी सर? वैकेंसी मेरे भाई आपको 2 से 3 महीने देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही जो रुकी हुई प्रक्रिया है सीआरपीएफ की, जो मुझे पता चल रहा है कि 2 से 3 महीने इसमें लगने वाले हैं। जैसे ही प्रक्रिया अपडेट होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ ये श्योर है कि मई से जून में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली। 23 से 25 तक जितनी भी इसमें बाधाएं थी, चाहे रिक्रूटमेंट रूल की बात कर लें, चाहे रिक्त पद इकट्ठे करने की बात कर लें कि अभी हमारे पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल है और कितनी पोस्टों की हमें रिक्वायरमेंट है, वो फाइनलाइज हो गई है और आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तैयारी में लग जाइए। जैसा कि सिलेबस है जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, हिंदी सभी में देख रहे हैं, सभी में कर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और जो वेट कर रहे हैं टेक्निकल ट्रेड्समैन वाला, आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप कुक में जाएं, सफाई, नाई, धोबी, मोची, बिगुलर, माली, या महिला वॉशरमैन हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, माली हो, मैसन हो, सब दे दो। इस बार सिलेक्शन आपका होना ही चाहिए। तो कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। इसके रिक्रूटमेंट रूल के लिए देखना है, साइट पे चले जाइए, वहां पे आपको डिटेल से दिख जाएगा अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल बेसिकली आपको किस तरह से इस वैकेंसी को हमने कंप्लीट कराना है, वो सारा कुछ उसमें रूल में होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।